प्रणाम गुरु माँ। गुरु माँ, मुझे थोड़ा अनुदान देने में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे आपने कहा था कोरोना वायरस में कि आप अपना अनुदान दे सकते हो। गुरु माँ, मेरी जितनी शक्ति है उस हिसाब से मैं अनुदान आपको भेजूँगा। पर माँ, मैंने आज एक सपना देखा। सुबह 4 बजे की सपना है। मैंने देखा माँ, आपने मुझे कॉल किया है। इस सपने में ये देखा मैं कि माँ, आपने मेरे नियर बाई रहती हो घर के पास ही, और मेरे को कॉल किया और आपने बोला मुझे पिकअप करने के लिए। आपको मैं एक पॉइंट बोला लोकेशन का, आप वहाँ से पिकअप कर लो। फिर आप मेरे घर आती हो, मैं आपको प्रणाम कर बैठाता हूँ। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ भी आ जाती है और आप और मेरी माँ में कुछ बातें होती है। पहले आप पूछती हो कि माँ, कि क्या ये आपके फ़ोटो तस्वीर लगी है घर में, क्या ये मुंबा देवी की है? तो मैं बोलता हूँ हाँ, ये मुंबा देवी की है जो लाल कलर की तस्वीर है। फिर आप मेरी माँ से बोलती हो कि कुछ तंत्र मंत्र का तुम लोग जांचाई भी करवाती हो। तो मेरी माँ बोलती है कि आपको कैसे पता? ये सब पर माँ गुस्सा होकर मेरी चली जाती है। फिर मैं देखता हूँ कि माँ, आप एक दिव्य देवी के रूप ले लेती हो और उस देवी का सिर नहीं है, आधे का धड़ नहीं है, और उनके साथ योगिनी भी एक रहती है और वो बोलती है माता चलो हम मिलकर खाते हैं। पता नहीं माँ, ये डरावना सपना मेरे को क्यों आया? 4 बजे सुबह की बात है। और जैसे मैं सपने से उठा तो मेरे आसपास एक परफ्यूम की तरह फैल गया। मेरे को परफ्यूम स्मेल आ रही थी मेरे आसपास। मैं बालकनी में सो रहा था। फिर जब मैं बालकनी से उठ के गया अपने कमरे में, हॉल में सोने के लिए, फिर वहाँ पर भी वही स्मेल आया। फिर वो थोड़ा देर के बाद गायब हो गया। गुरु माँ, मेरे को बताइएगा ये सब क्या है? कोई बुरा तो नहीं होने वाला है मेरे साथ? माँ, आशीर्वाद चाहिए आपका और आपका पीताम्बरा परिवार का। गुरु माँ, मैं जो अनुदान दें थोड़ा मुश्किल से लग रहा था कि मैं जो भेजूँगा तो क्या आपको उतना जितना भी मिल सकती हो आप एक्सेप्ट करो कि नहीं हो? थोड़ा झिझक लग रहा था, इसीलिए मैं नहीं भेज पा रहा था। कृपया माँ, गुरु माँ, बताइएगा ये सब क्या है? और जिस देवी को मैंने देखा था सपनों में, उनका एक फ़ोटो भी भेजूँगा आपको, क्योंकि मैंने इनको 10 महाविद्याओं में से देखा था कि इनका जो सर नहीं है। तो कृपया मुझे बताइएगा। धन्यवाद गुरु माँ। गुरु माँ, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ माँ कि हमें मेरे घर में तो कोई मुंबा देवी का फ़ोटो नहीं है ऐसा। फिर ये प्रश्न क्यों आया वहाँ पे? हालांकि मेरे पापा मुंबई में काम करते हैं और मेरी मम्मी गई है दर्शन के लिए मुंबा देवी की। और जो जो देवी मेरे को सपने में दिखाई दी, इनका सपना मैं पहले भी देख चुका हूँ 2 और 3 बार। इनका सर कटा हुआ और ये 4 हाथ है उनका, और एक उनका मुंडी अलग है। माँ के मैं तो इनका कभी पूजा भी नहीं करता हूँ। मैं तो सिर्फ भगवान विष्णु की ही पूजा करता हूँ बचपन से। मैं भगवान विष्णु ही आराध्य है और माता लक्ष्मी की ही पूजा करता हूँ माँ। फिर ऐसा क्यों? हालांकि मैं अगले नवरात्रों में, रामनवमी नवरात्रों में, वहाँ पे मैं बंगला मुखी माता का फ़ोटो लेके आया था और उनका भी पूजा करता हूँ माँ। एक और बात है माँ, मैं जब भी पूजा करता हूँ तो मेरे शरीर के एक भाग में बहुत सी वाइब्रेशन होती है जब भी मैं भगवान विष्णु का मंत्र जाप करता हूँ। और कभी कभी तो एक तेज़ रोशनी भी दिखाई देती है पीली कलर की, मेरे से आगे आंखों के सामने आके घूमने लगती है। माँ, मेरे हाथों में एक और भी समस्या है। मेरे राइट हैंड में जो जिस जैसे भगवान विष्णु का एक फिंगर में चक्र नाचता है, सेम वही फिंगर में मेरा माँ क्या गोल गोल घूमता है हमेशा। मतलब जब भी मैं शांत बैठूँ कहीं कमरे में या कहीं पे भी, वो गोल गोल घूमने लगता है। उसमें भी एक मुझे वाइब्रेशन महसूस होती है, कोई शक्ति है जो मेरे उंगली में घूम रही है, ये महसूस होता है। और शरीर में भी लगता है कुछ ना कुछ है, और मेरी आँखों में भी ऐसा लगता है कि कुछ तेज है मेरी आँखों में भी।
और मेरे को आज तक समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी मम्मी ने भी बहुत जगह दिखाया पंडितों से, और किसी के शरीर पे देवी देवता आते थे उनसे भी दिखाया। उन जहाँ तक उन्होंने दिखाया वो लोग यही बोलते हैं कि माँ कि कुछ नहीं है, और हमें तो कुछ सब कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा है। तो माँ मैं ये पूछना था मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जहाँ तक कि मैं तो भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ माँ। बाकी ये था कि जब मैं अमृतसर में 2018-19 में काम करता था, 2018 में होटल में काम करता था, वहाँ पे मैंने मतलब डेली भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन हो जाते थे मेरे सपने में। कभी हुए कृष्ण भगवान के भी होते थे, गणेश भगवान के भी होते थे। सपने में आए दिन किसी न किसी का दर्शन हो ही जाता था मेरे को सपने में। बाकी अभी नहीं होता है मेरे को दर्शन। पहली बार मैंने आपको ये सपना देखा जिसमें आपको मैं बताया जो देवी का सिर नहीं है उनको मैं पहली बार 2 महीने से देख रहा हूँ। हालांकि मैं उनसे कभी जुड़ा भी नहीं हूँ, ना ही मैंने उनकी कोई पूजा भी की है। फिर ये सब क्या चक्कर है तो मेरे को कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा है। गुरु माँ कृपया अपने दया दृष्टि मेरे को बनाइए और मेरे को बताइए कि ये सब क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरु माँ जहाँ तक यह तक मैं अपने भगवान विष्णु आराध्य को ही पूजा करता हूँ, और मुझे गुरु दीक्षा चाहिए तो कोई भगवान विष्णु का ही या तो माता लक्ष्मी का कोई साधना मेरे को बताइएगा जिससे मैं प्रभु के करीब और आ सकूँ। बस यही चाहता हूँ माँ, क्योंकि जहाँ तक मेरे घर में कोई पंडित से भी दिखाया गया है और बहुत लोग से देखा तो वो लोग यही बोलते हैं कि तुम्हारे घर की लक्ष्मी माता के तेज से तुम लोग बचे हुए हो, उनकी इतनी कृपा है कि तुम हर मुसीबत से बचे हो। बाकी माँ अभी तो हमारे घर में कोरोना वायरस की वजह हम सबकी जॉब चली गई है, हम सब घर बैठे हुए हैं, और हमने एक छोटा मोटा दुकान किया है और उसी से खर्चा वर्चा चलता है। हमारा जॉइंट फैमिली है माँ। इतनी सारी प्रॉब्लम है माँ, ये मेरी भी जॉब चली गई है। हालांकि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, नया ट्राई कर रहा हूँ, बाकी कहीं लग नहीं रही है। तो कृपया मेरे को बताइएगा कि कुछ ऐसी साधना जो भगवान विष्णु से रिलेटेड हो या माता लक्ष्मी से जो मैं कर पाऊँ, और कृपया मेरे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहेगा। मैं अपना अनुदान कल पक्का भेज दूंगा, क्योंकि मेरा मोबाइल में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा था बहुत दिन से, क्योंकि इसलिए मैं भेज भी नहीं पा रहा था। गुरु माँ कृपया अपनी दृष्टि बनाए रखेगा मेरे पे। प्रणाम गुरु माँ, प्रणाम। हालांकि गुरु माँ मुझे पता नहीं है कि आप वैसे ही देखती हो सपने में और नहीं। बाकी मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि आप मेरे सपने में आए हैं। कुछ न कुछ मेरा अच्छा ही होगा। जैसे आपको मैंने सपना में देखा है, मुझे नहीं पता आप रियल लाइफ में वैसे दिखती हो कि नहीं हो। बाकी जो भी आपको मैंने देखा है मुझे यकीन है आप वैसे ही दिखती हो, क्योंकि माँ की कृपा है कि आप उनका ही रूप हो। जस गुरु माँ अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना कि मेरे घर और मेरे परिवार पर कोई मुसीबत ना है। गुरु माँ मैं तो कर्जे में बहुत बंध गया हूँ, मेरे घर में भी बहुत कर्जा हो गया है, क्योंकि मेरा जॉब जाने के बाद मैं कर्जा चुकाऊँ कैसे वही सोच रहा हूँ गुरु माँ। क्योंकि बैंक कोरोना वायरस के तहत बैंक भी अपना लोन नहीं ले रहा है। बाकी जैसे ही बैंक खुलेगा बस सितंबर में तो हमें अपने लोन भरने पड़े। मुझे घर की ईएमआई भरनी है और अपनी भी जो 2 लाख की वो भी भरनी है। माँ ये सब चक्करों में मैं बहुत दुखी हूँ, समझ में नहीं आ रहा कैसे भराएगा इस सब पैसे। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है माँ कि मेरे से हर मतलब 2 लाख तो मेरे को कुछ लोग मेरे को बेवकूफ़ बना के जॉब के कारण पैसे ले लिए हैं। उनके पास भी मेरा 80,000 पड़ा हुआ है। जब मैं काम करता था उसके मेरे पैसे थे तो मैंने बाहर अप्लाई किया था, उस हिसाब से मेरे पैसे ले लिए हैं। कहीं और जगह भी पैसे लिए, हर जगह मेरे को बेवकूफ़ बना कर मेरे पैसे ठग किए गए हैं। हाँ कि मैं प्रभु की कृपा से हर बार मैं बचता जाता हूँ। बाकी मार्केट में मेरे बहुत सारे पैसे फंस गए हैं जिनके पास है, और वो देना भी नहीं चाहते हैं। पता नहीं कैसे इस मुसीबत से निकलूँ माँ। अब आप ही कृपा कराओ कि मेरी जो भी इंसान ने मेरे पैसे लिए हैं वो मुझे वापस मिल जाए। आपकी कृपा रहेगी और मेरे भगवान विष्णु की कृपा रहेगी। गुरु कृपा और भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी, और माता बंगलामुखी का गणेश भगवान सबकी, तो मुझे मेरे पैसे भी मिल जाएंगे और हमारा काम भी अच्छे चलेगा। माँ कृपया हम पे कृपा बनाए रखो।